हज़रत ख्वाजा सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। आपको भूरे शाह के नाम से जाना जाता है और साथ में ये लाल किले के अंदर, लाल किले के कैंपस में ही हज़रत सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। आपको मैं ये नाम दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है हज़रत ख्वाजा सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्फ भूरे मियाँ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, विसाल मुबारक 983 हिजरी मुताबिक 1562 ईस्वी। तो ये यहाँ पर इस तरह का कतबा भी लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1562 में हज़रत सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। तो ये जो लाल किला बना है ये हज़रत के विसाल के बाद में बना है, यानी मज़ार मुबारक पहले से यहाँ पर मौजूद है और लाल किला उसके बाद में बना है, क्योंकि 16वीं सदी ईस्वी से 1628 से शाहजहाँ का जो दौर है वो शुरू होता है और शाहजहाँ ने लाल किला बनाया था। यहीं से ये जामा मस्जिद की मीनारें आपको नज़र आ रही होंगी और साथ में ये जो कैंपस आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा कैंपस लाल किले का कैंपस है। यानी दिल्ली में जो लाल किला है उसी लाल किले के कैंपस के अंदर हज़रत सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्फ भूरे शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक है। तो इस तरह की लोकेशंस पर भी बहुत सारी दरगाहें हैं, बहुत सारे आस्थाने हैं, लेकिन लोगों की मालूमात में नहीं है। इस वजह से हमें मौका मिलता है तो हम आपको ज़ियारतें कराते हैं उन बुज़ुर्गों की कि जिन बुज़ुर्गों के नाम से या जिन बुज़ुर्गों के तारीख़ वफ़ात से या जिन बुज़ुर्गों के मकामात से आपको वाक़फ़ियत नहीं है। तो हज़रत सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो दिल्ली के 22 ख्वाजगान हैं, उन 22 ख्वाजगान में से एक हैं। इनके बारे में तारीख़ बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। बताया ये भी जाता है अलग अलग किताबों में, जो पुरानी किताबें हैं उनमें ये लिखा हमने देखा है कि हज़रत शाह विलायत जो अमरोहा में बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बिच्छू वाली जो दरगाह है उसी दरगाह में जो हज़रत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह है उनके बेटे कहे जाते हैं हज़रत ख्वाजा सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन इस तारीख़ में बहुत ज़्यादा हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं इस तारीख़ से। लेकिन ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो सूफिया किराम हैं, इनके नाम के साथ में अगर सैयद भी जुड़ा हुआ है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेयार है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइटल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में होना खुद ये अपने आप में इतना बड़ा और इतना शानदार जो है वो मेयार है कि दुनिया में किसी भी टाइटल की इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत ख्वाजा सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना लाल किला कैंपस के अंदर है और अपने वक्त के बड़े बाकमाल सूफ़ी, अपने वक्त के बहुत बाकमाल बुज़ुर्ग रहे। ज़ाहिर सी बात है कि हम बर्रे सग़ीर में सूफ़ियों के ज़रिए ही इस्लाम की तबलीग देखते हैं। सूफिया किराम ने बंदगान खुदा के दिलों में इस्लाम पहुँचाया, इस्लाम की मोहब्बत पहुँचाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पहुँचाया। तो यही वो सूफिया हैं कि जिन्होंने इस्लाम का चिराग लोगों के मुर्दा दिलों में रोशन किया। हमें यही देखना चाहिए कि सूफियों ने किस तरह से बंदगान खुदा के दिलों को आबाद किया और किस तरह लोगों के दिलों को फ़तह किया कि आज भी इस अजनबी ज़मीन पर ये आराम फरमा रहे हैं। ये लाल किले की फसील आप देख रहे हैं, दिल्ली के लाल किले की फसील इस वक्त आपके स्क्रीन पर है और उसी लाल किला कैंपस के अंदर हज़रत सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक है। ये मज़ार मुबारक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लाल किले का गेट एक इस तरफ है और दूसरा जो लाल किले का मेन गेट है वो इस तरफ आपको दिखाई देगा और ये सामने मंदिर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यही तहज़ीब है इस मुल्क की। जब अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा था कि ज़मीन का एक टुकड़ा मुसलमानों को भी दे दो, तो गांधी जी ने कहा था कि मैं इस देश की ज़मीन का एक टुकड़ा मुसलमानों को कैसे दे सकता हूँ। ये भारत की जो फितरत है वो ये है कि इस भारत में कितने लाख गांवों के रास्ते ऐसे हैं कि जो मस्जिद से शुरू होकर मंदिर पर ख़त्म होते हैं और मंदिर से शुरू होकर मस्जिद पर ख़त्म होते हैं। तो यही जो डाइवर्सिटी है, यही जो तहज़ीब है इस मुल्क की, ये पूरी दुनिया में आपको किसी मुल्क में नहीं मिलेगी। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, इन्हीं मंदिरों के रास्ते से गुजर करके जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो शाहजहाँ की बीवी फ़तेहपुरी बेगम ने जो मस्जिद फ़तेहपुरी बनाई थी, इन्हीं रास्तों से गुजर करके शाही मस्जिद फ़तेहपुरी जाया जाता है और ये सामने लाल किला है। और फिर अगर इधर की तरफ आप जाएंगे तो ये दिल्ली की शाही जामा मस्जिद है और फिर अगर इधर आप देखेंगे तो ये एक सूफ़ी का आस्थाना यानी हज़रत सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। तो ये एक मानी हुई बात है। कुरान मजीद में ये बात फरमाई गई कि इंसानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ तरह के लोग पैदा किए हैं और अगर अल्लाह चाहता तो सारे लोगों को एक ही बना देता। वलौ शाअ रब्बुका लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक उम्मत बना देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग तरह के लोग रखे, अलग अलग रंगों के लोग रखे, अलग अलग नस्लों के लोग रखे। तो अंबिया किराम आते थे, उन बंदों को आपस में एक दूसरे के साथ में जीने का सलीका सिखाते थे, अल्लाह के हुकूक सिखाते थे और बंदों के आपसी हुकूक को सिखाते थे। तो सूफिया किराम यही काम किया करते थे। ये जो बुजुर्गान दीन थे, अंबिया किराम के रास्ते पर चल कर के इन्होंने भी एक दूसरे के साथ में जीने का सलीका सिखाया। यानी कुरान मजीद में जो बात कही कि ए काफिरों जिसकी तुम इबादत
کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ہمارے مذہب الگ الگ ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو لیو اینڈ لیٹ لیو کا جو کانسیپٹ ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ مدینہ شریف میں ایک ریاست قائم کر کے دیا ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن دنیا کو دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی رائٹ ٹو ریلیجن کا کانسیپٹ دیا، رائٹ ٹو انفارمیشن کا تصور دیا، اور ساری دنیا کو یہ سکھایا کہ مذہب الگ الگ ہوں، تہذیبیں الگ الگ ہوں، رنگ الگ الگ ہوں، نسل الگ الگ ہو، علاقے الگ الگ ہوں، زبانیں مختلف ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کامن منیمم پروگرام بنا کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے، محبت سے، اتفاق سے رہ سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ایسی ڈائیورس سوسائٹی مدینہ شریف میں بنائی تھی، پھر صوفیاء کرام نے اسی ڈائیورسٹی کو مدینہ کی ریاست سے لے کر کے ساری دنیا میں پھیلایا، اور جہاں جہاں بھی صوفیاء کرام پہنچے تو لوگوں کے ساتھ میں صلح کرنا، لوگوں کو پیار بانٹنا، لوگوں میں محبتیں تقسیم کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنا، یہی کام ہمارے صوفیاء کرام کرتے رہے۔ ان صوفیوں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے دل روشن ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے اور دین کے لیے، رسول پاک کے پیغام کے لیے ان تمام لوگوں کے دلوں کو قبول کر لیا۔ تو یہ صوفیاء کرام کی صحبتوں کا اثر ہوتا تھا، لیکن صوفیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو اپناتے تھے جس میں حضور نے یہ فرمایا کہ ہم سب بنی آدم ہیں، اور بنی آدم ہونے کی بنیاد پر، یعنی آدم کی اولاد ہونے کی بنیاد پر ہمیں سب کو اتفاق سے، اتحاد سے اور پیار سے رہنا چاہیے۔ اور ان صوفیاء کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی پیغامات کو مضبوطی سے اپنایا، اور آج بھی اپنا رہے ہیں۔ زمین کے اندر رہ کر بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اگر کسی ایک سے پیار کرتے ہیں تو وہ یہ صوفیاء کرام ہیں، یہ وہ خانقاہیں ہیں جن بزرگوں کی بارگاہ میں سارے لوگ اپنی عقیدتوں کا خراج، سارے لوگ اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ ان بارگاہوں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ان صوفیوں نے کیسے لوگوں کے ساتھ میں جو ہے کمیونل ہارمنی، پیسفل کو ایگزسٹنس، ٹالرنس، رواداری، محبت اور بھائی چارہ قائم کیا۔ ہم اگر ان کے نقش قدم پر چل کر کے اس اندھیرے کو اجالے میں بدلنا چاہیں تو ہمارا یہ بہترین روشن ماضی ہے، یہ بیتا ہوا کل ہے، اور یاد رکھیے کہ اتنا خوبصورت ماضی اور اتنی روشن شخصیات دنیا کی کسی قوم کے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں ان تمام باتوں کو۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے یہاں بھی بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں، ان کو اپنے یہاں بھی بڑے بلند مقام دیے ہیں، اور ساتھ ہی بندگان خدا کے دلوں میں بھی ان کی عزت، ان کا احترام پیدا کیا ہے، کیونکہ جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر دنیا اس کی ہو جاتی ہے، جو مالک کے سامنے جھکتا ہے پھر دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے۔ ان صوفیوں نے یہی فلسفے بیان فرمائے ہیں۔ تو حضرت خواجہ سید صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی آپ حاضری دیجئے، لال قلعہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت خواجہ سید صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ لال قلعے میں جیسے ہی آپ اندر انٹری کریں گے مین گیٹ سے، تو رائٹ سائڈ میں ہی اندر، مطلب جو لال قلعے کا جو مین گیٹ ہے، جب آپ اندر کی طرف جاتے ہیں تو ادھر نہیں جانا، جو انٹرنس گیٹ ہے جب آپ ادھر سے آئیں گے سڑک کے کنارے کنارے تو یہ سڑک آپ کو دکھائی دے گی، اور اس سڑک سے رائٹ سائڈ میں جب آپ آئیں گے تو بالکل آخر میں حضرت خواجہ سید صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے، اور اگر حضرت کے تعلق سے آپ کو کوئی معلومات ہے یا آپ کی کتابوں میں یا آپ نے کہیں کچھ پڑھ رکھا ہے، کچھ سن رکھا ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں ساجھا کریے گا، تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت کے بارے میں مکمل معلومات لوگوں کے ساتھ میں آپ کے توسل سے شیئر کر سکیں۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم۔